फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम भी पार्ट 1 के सेकेंड सेमेस्टर के सेकेंड पेपर की फर्स्ट पोयम यूलिसिस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस पोयम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। फ्रेंड्स, अदर वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं और आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, टेनिसन वॉज बोर्न ऑन। टेनिसन का जन्म हुआ ए 9 जुलाई 1806, बी 10 जुलाई 1808, सी 6 अगस्त 1809, डी 6 सितंबर 1809। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि टेनिसन का जन्म 6 अगस्त 1809 में हुआ था। नेक्स्ट वन है, व्हेन डिड टेनिसन बिगिन द कॉम्पोजिशन ऑफ इन मेमोरियम। टेनिसन ने इन मेमोरियम की रचना कब शुरू की। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि टेनिसन ने इसकी रचना 1833 में की थी। नेक्स्ट वन है, हुज डेथ इंस्पायर्ड टेनिसन टू कंपोज इन मेमोरियम। टेनिसन ने इन मेमोरियम को किससे इंस्पायर होकर लिखा था, किसकी मौत से इंस्पायर होकर लिखा था। ए आर्थर टेनिसन, बी हेलम टेनिसन, सी जॉन कीट्स, डी आर्थर हेनरी हालम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि टेनिसन ने अपने दोस्त आर्थर हेनरी हालम की मौत पर इंस्पायर होकर लिखा था क्योंकि आर्थर हेनरी हालम उनके कॉलेज के फ्रेंड थे और 22 साल की उम्र में उनके यहाँ इंतकाल हो गया था। नेक्स्ट वन है, हु वॉज टेनिसन्स वाइफ। टेनिसन की बीवी कौन थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि उनकी बीवी का नाम एमिली सेलवुड था। नेक्स्ट वन है, हु वॉज द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि कवि कौन था। ए रॉबर्ट ब्रोनिंग, बी मैथ्यू अर्नोल्ड, सी ए.एल. टेनिसन, डी थॉमस हार्डी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि उस समय के सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव पोएट एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थे। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ टेनिसन्स यूलिसिस। टेनिसन के यूलिसिस का स्रोत क्या है यानी कि सोर्स क्या है। ए होमर्स ओडिसी, बी वर्जिल्स इलियड, सी पोएट्स यूलिसिस, डी नन ऑफ दीस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि टेनिसन को यूलिसिस लिखने का आइडिया होमर के ओडिसी से आया था। नेक्स्ट है, हु वॉज यूलिसिस। यूलिसिस कौन था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि यूलिसिस इथाका का किंग था। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ टेनिसन्स यूलिसिस। टेनिसन के यूलिसिस की फॉर्म क्या है। ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, बी ऑड, सी लिरिक, डी एपिक। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि टेनिसन की यूलिसिस की फॉर्म ड्रामेटिक मोनोलॉग है। नेक्स्ट वन है, व्हेन वॉज ब्रेक 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 पब्लिश्ड। ब्रेक 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 पोयम कब पब्लिश की गई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि ब्रेक ब्रेक पोयम 1842 में पब्लिश की गई थी। नेक्स्ट वन है, हुज डेथ इंस्पायर द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 रचना को किसकी मौत ने इंस्पायर किया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है आर्थर हेनरी हालम, बी एमिली सेलवुड, सी जॉर्ज टेनिसन, डी नन ऑफ दीस। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि टेनिसन को अपने दोस्त आर्थर हेनरी हालम की मौत ने इंस्पायर किया था। नेक्स्ट है, व्हेन डिड टेनिसन डाई। टेनिसन की मृत्यु कब हुई। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि टेनिसन की मृत्यु 1892 में हुई थी। नेक्स्ट वन है, फ्रॉम विच पोएम द फॉलोइंग लाइन हैज़ बीन टेकन। ये निम्नलिखित लाइन किस पोएम से ली गई है। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल डेट आई हैव मेट, यानी ये लाइन किससे ली गई है। ए ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बी यूलिसिस, सी लोटस, डी माई लास्ट डचेस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि ये लाइन यूलिसिस से ली गई है। नेक्स्ट वन है, फ्रॉम विच पोएम द फॉलोइंग लाइन हैज़ बीन टेकन। निम्नलिखित लाइन किस पोएम से ली गई है। हिज वर्क आई माइन, ये लाइन किस पोएम से ली गई है। ए यूलिसिस, बी ब्रेक ब्रेक ब्रेक, सी प्रोस्पिक्स, डी आफ्टरवर्ड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि ये लाइन भी यूलिसिस से ली गई है। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द फिलोसफी ऑफ यूलिसिस। यूलिसिस की फिलोसफी क्या है यानी इसका दर्शन या फलसफा क्या है। ए एक्टिविटी एंड एडवेंचर, काम और हिम्मत वाले काम, बी पीस एंड रेस्ट, सुकून और आराम, सी ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाना पीना और शादी करना, डी लेदरली एंड स्लीप, सुस्ती और सोना। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि यूलिसिस का फिलोसफी है एक्टिविटी एंड एडवेंचर। नेक्स्ट वन है, टेनिसन बिलोंग्ड टू। टेनिसन ताल्लुक़ रखते थे।
तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि टेनिसन जो है वो विक्टोरियन एज से ताल्लुक़ रखते थे, यानी कि विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट वन है, इन विच पोएम डज द लाइन टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड ऑकर, ये लाइन किस पोएम से आती है? ए लोटस ईटर्स, बी यूलिसिस, सी माई लास्ट डचेस, डी लबेलडेमसन्स मर्सी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये लाइन यूलिसिस से आती है। नेक्स्ट वन है, टेनिसन वॉज अपॉइंटेड द पोएट लॉरिएट इन, टेनिसन को पोएट लॉरिएट नियुक्त किया गया, यानी कि पुरस्कार विजेता बनाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि टेनिसन को 1850 में पुरस्कार विजेता बनाया गया था। नेक्स्ट है, यूलिसिस वॉज पब्लिश्ड इन, यानी यूलिसिस को कब पब्लिश किया गया? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि यूलिसिस को 1842 में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट वन है, हु वॉज टेलीमेकस, टेलीमेकस कौन था? तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि टेलीमेकस यूलिसिस का बेटा था। नेक्स्ट है, टेनिसन डाइड एट द एज ऑफ, टेनिसन की मृत्यु हुई ए 69, बी 84, सी 86, डी 89। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि टेनिसन की मृत्यु 84 साल की उम्र में हुई थी। नेक्स्ट है, द पोएम ब्रेक 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 इज, यानी पोएम ब्रेक 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 है ए बैलेड, बी एन इलेजी, सी अ सोनेट, डी एन ओड। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ब्रेक 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 पोएम एक इलेजी है, यानी कि एक शोक गीत है। नेक्स्ट है, टेनिसन वॉज अ पोएट, यानी कि टेनिसन किस एज के पोएट हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि टेनिसन विक्टोरियन एज के पोएट हैं। नेक्स्ट वन है, टू विच सेंचुरी डज टेनिसन बिलोंग, टेनिसन किस सेंचुरी से ताल्लुक़ रखते हैं? ए 17th सेंचुरी, बी 18th सेंचुरी, सी 19th सेंचुरी, डी 20th सेंचुरी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि टेनिसन 19th सेंचुरी से ताल्लुक़ रखते हैं। नेक्स्ट वन है, विच इलेजी वॉज रिटन बाई टेनिसन, कौन सी यानी कौन सा शोक गीत टेनिसन के द्वारा लिखा गया है? ए लिसिडस, बी एडोनिस, सी थ्रेसिस, डी इन मेमोरियम। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इन मेमोरियम टेनिसन के द्वारा लिखा गया शोक गीत है। नेक्स्ट है, इन विच वर्ड्स फ्रॉम द पोएम ब्रेक 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 कंपोज्ड, किस वर्ड्स के अंदर पोएम ब्रेक 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 लिखी गई है? ए ओड, बी बैलेड, सी सोनेट, डी इलेजी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि ब्रेक 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 पोएम इलेजी वर्ड्स में लिखी गई है। नेक्स्ट वन है, इन विच लॉन्ग इलेजी डी टेनिसन्स पोएम ब्रेक 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 अपीयर, टेनिसन की किस लॉन्ग इलेजी के अंदर ब्रेक 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 अपीयर हुई है, यानी कि जाहिर हुई है? ए मॉड, बी प्रिंसिस, सी इन मेमोरियम, डी यूलिसिस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि ब्रेक 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 इन मेमोरियम के अंदर अपीयर हुई है। नेक्स्ट वन है, हुज डेथ इज मॉर्न्ड बाय टेनिसन इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, किसकी मौत पर टेनिसन के द्वारा दुख मनाया गया है, यानी ब्रेक ब्रेक के अंदर? ए हिज फादर, बी हिज ब्रदर इन लॉ, सी हिज सिस्टर, डी हिज कज़न। यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जो इनके फ्रेंड हैं ऑर्थर हेनरी हालम, वो इनके ब्रदर इन लॉ भी थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच वॉज टेनिसन्स ब्रदर इन लॉ, इनमें से टेनिसन के ब्रदर इन लॉ कौन थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि हेनरी ऑर्थर उनके ब्रदर इन लॉ थे। नेक्स्ट वन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट रिटन बाय टेनिसन, इनमें से टेनिसन की पोएम कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि एडोनिस टेनिसन की पोएम नहीं है। नेक्स्ट वन है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द फॉलोइंग लाइन, इस लाइन के अंदर ऑन थी कोल्ड ग्रे स्टोन ओ सी, यानी इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेंजास डज द पोएम ब्रेक 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 हैव, पोएम ब्रेक 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 के अंदर कितने स्टेंजा है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर 4 स्टेंजाज हैं। नेक्स्ट वन है, विच पोएम ऑफ टेनिसन वन फॉर हिम चांसलर्स इंग्लिश मेडल, टेनिसन की कौन सी पोएम ने चांसलर्स इंग्लिश मेडल जीता? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि टेनिसन की टिम्बुक्टू ने चांसलर्स इंग्लिश मेडल जीता था। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज़ रिटन बाय टेनिसन, निम्नलिखित में से टेनिसन की कौन सी पोएम है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इन मेमोरियम टेनिसन की पोएम है।
नेक्स्ट है इन विच ईयर टेनिसन गोट द टाइटल ऑफ लॉर्ड। किस साल में टेनिसन को लॉर्ड का टाइटल मिला था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि 1884 में टेनिसन को लॉर्ड का टाइटल मिला था। नेक्स्ट वन है हु इज़ कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि पोएट किसे कहा गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि विक्टोरियन एज के रिप्रेजेंटेटिव पोएट टेनिसन को कहा गया था। नेक्स्ट है विच वॉल्यूम ऑफ पोएट्री वॉज पब्लिश्ड बाय टेनिसन एंड हिज ब्रदर चार्ल्स इन यंग एज इन 1827। यानी 1827 में टेनिसन और उनके भाई चार्ल्स द्वारा पोएट्री का कौन सा वॉल्यूम पब्लिश किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि दोनों भाइयों के द्वारा पोएम्स बाय टू ब्रदर्स प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है इन विच स्कूल डिड टेनिसन रिसीव हिज अर्ली एजुकेशन। टेनिसन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हासिल की? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि टेनिसन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई ग्रामर स्कूल लाउथ से हासिल की थी। नेक्स्ट है नेम ऑफ टेनिसन सिस्टर हुम आर्थर हालम लव्ड पैशनेटली। टेनिसन की बहन का नाम जिसको आर्थर बहुत प्यार किया करता था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि टेनिसन की बहन का नाम एमिली था। नेक्स्ट है अबाउट हुम टेनिसन मेड द रिमार्क ही वॉज एज नियर परफेक्शन एज नेचुरल मैन कुड बी। किसके बारे में टेनिसन ने टिप्पणी की कि वे उतना ही पूरी तरह से करीब था जितना एक इंसान मोर्टल हो सकता है, यानी कि कुछ वक्त के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि ये टिप्पणी टेनिसन ने आर्थर हेलम के लिए की थी। नेक्स्ट है एट विच एज टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेलम डाइड। कौन सी उम्र में टेनिसन के दोस्त की मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि आर्थर हेलम की मृत्यु 22 साल की उम्र में हो गई थी। नेक्स्ट वन है व्हाट वाज द कॉज ऑफ आर्थर हालम्स डेथ। आर्थर हालम्स की डेथ की वजह क्या थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि आर्थर हेलम को ब्रेन हेमरेज था। नेक्स्ट वन है इन विच पोएम टेनिसन एक्सप्रेसेस हिज एडवेंचरस स्पिरिट ऑफ फाइटर एक्सप्लोरर एंड कंकरर। टेनिसन किस कविता में लड़ाकू, खोजकर्ता और विजेता की साहसिक भावना जाहिर करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ये सारी भावनाएं टेनिसन यूलिसिस में एक्सप्रेस करते हैं। नेक्स्ट वन है नेम ऑफ टेनिसन्स लेडी लव। टेनिसन की प्रेमिका का नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि उनकी बीवी और प्रेमिका का नाम एमिली सेलवुड है। नेक्स्ट वन है हु डिक्लेयर्ड अबाउट टेनिसन डेड सिंस लुक्रेटियस ही अलोन अमंग पोएट्स अंडरस्टूड द ड्रिफ्ट ऑफ साइंस। टेनिस के बारे में किसने डिक्लेयर किया था कि लुक्रेटियस के बाद से कवियों में केवल वे ही साइंस के सुझाव को समझते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि ये हक्सले ने कहा था। नेक्स्ट वन है टेनिसन्स इंटरेस्ट इन आर्थरियन लेजेंड्स कैन बी सीन इन द पोएम। आर्थरियन लेजेंड्स में टेनिसन की दिलचस्पी कविता में देखी जा सकती है। ए ब्रेक ब्रेक ब्रेक, बी यूलिसिस, सी द लेडी ऑफ शैलट, डी ईट लोटस ईटर्स। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है क्योंकि टेनिसन की दिलचस्पी द लेडी ऑफ शैलट में देखी जा सकती है। नेक्स्ट है द फ्लॉलेस डिलिनिएशन ऑफ द स्टोइकल माइंड इज प्रेजेंट इन द पोएम। यानी कि ये किस में प्रेजेंट किया गया है, यानी किस कविता में ये प्रस्तुत है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि द फ्लॉलेस डिलिनिएशन ऑफ द स्टोइकल माइंड यूलिसिस में प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट वन है हु सेड मिस्टर टेनिसन आई हैव बीन एंडेवरिंग ऑल माई लाइफ टू राइट अ पास्टोरल लाइक योर डोरा एंड हैव नॉट सक्सीड। किसने कहा मिस्टर टेनिसन मैं आपके डोरा की तरह एक देहाती लिखने के लिए अपने पूरे जीवन का प्रयास कर रहा हूँ और सफल नहीं हुआ हूँ? ये वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है इन विच पोएम टेनिसन एडवोकेटेड फॉर एजुकेशन ऑफ वीमेन। किस पोएम के अंदर टेनिसन ने औरतों की पढ़ाई के लिए वकालत की है? ए यूलिसिस, बी द प्रिंसेस। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि टेनिसन ने औरतों की पढ़ाई के लिए द प्रिंसेस में वकालत की है। नेक्स्ट है नेम ऑफ टेनिसन्स फादर। टेनिसन के पिता का नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि उनका नाम जॉर्ज क्लाइटन था। नेक्स्ट वन है नेम ऑफ टेनिसन्स मदर। टेनिसन का माँ का नाम क्या था? तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है क्योंकि उनकी माँ का नाम एलिजाबेथ फाइच था। नेक्स्ट है वेयर वॉज टेनिसन बरीड। टेनिसन को कहाँ दफनाया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि उनको
वेस्टमिनिस्टर एबी में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, इन विच पोएम टेनिसन विश्ड फॉर अ पीसफुल डेथ। किस पोएम के अंदर टेनिसन ने सुकूनदार मौत के लिए गुजारिश की है, यानी कि विश की है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने सुकूनदार मौत के लिए क्रॉसिंग द बार में विश की है। नेक्स्ट है, इन विच कॉलेज टेनिसन गॉट हिज एजुकेशन। टेनिसन ने किस कॉलेज के अंदर अपनी एजुकेशन हासिल की। तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में अपनी एजुकेशन हासिल की थी। नेक्स्ट है, ब्रेक 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 वॉज अ पार्ट ऑफ द पोएम। ब्रेक 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 पोएम पार्ट है, वो किसका है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ब्रेक 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 पोएम इन मेमोरियम का पार्ट है। नेक्स्ट है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज शोन इन द लाइन ऑन थी कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी। इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर अपोस्ट्रोफी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन डेट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। इस लाइन के अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द राइमिंग पैटर्न इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ब्रेक 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 पोएम के अंदर कौन सी राइमिंग स्कीम का यूज़ राइमिंग पैटर्न का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ABCD का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज़ नॉट बाय टेनिसन। कौन सी पोएम टेनिसन के द्वारा, निम्नलिखित कौन सी पोएम टेनिसन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि टू द ओशन ये टेनिसन के द्वारा नहीं लिखी गई है। नेक्स्ट है, हु रोट द लाइन टू फेलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि ये लाइन टेनिसन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट वन है, यूलिसिस हैज़ रिटन फ्रॉम टू रूल ओवर हिज पीपल। यूलिसिस वापस आया था अपने लोगों पर शासन करने के लिए, यानी कि वे कहाँ से आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि वे ट्रोजन वॉर से वापस आया था। नेक्स्ट वन है, यूलिसिस वॉज रिटन इन द ईयर। यूलिसिस लिखी गई थी, यानी कि वे यूलिसिस किस साल में लिखी गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि यूलिसिस 1833 में लिखी गई थी। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ यूलिसिस वाइफ। यूलिसिस की बीवी का नाम क्या था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि यूलिसिस की बीवी का नाम पेनेलोप था। नेक्स्ट वन है, यूलिसिस वांट्स टू बी स्टिल अ। यूलिसिस बना रहना चाहता था। ए ट्रेवलर, बी एडवेंचरर, सी बोथ एंड बी डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि वे दोनों, यानी ट्रेवलर और एडवेंचर। ट्रेवलर का मतलब होता है यात्री, और एडवेंचर का मतलब होता है साहसी काम, यानी कि हिम्मत वाले काम, यानी वे ये दोनों काम चाहता। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।